बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक औरत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अर्ज़ किया कि मेरी लड़की का इंतकाल हो गया, मेरी ये तमन्ना है कि मैं उसको ख्वाब में देखूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इशा की नमाज़ पढ़कर 4 रकात नफिल नमाज पढ़ और हर रकात में अलहम शरीफ के बाद अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ और उसके बाद लेट जा और सोने तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ती रहा। उसने ऐसा ही किया। उसने लड़की को ख्वाब में देखा कि निहायत ही सख्त अजाब में है, तारकोल लिबास उस पर है, दोनों हाथ उसके जकड़े हुए हैं और उसके पाँव आग की जंजीरों में बंद हुए हैं। मैं सुबह को उठकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी तरफ से सदका कर, शायद अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी वजह से तेरी लड़की को माफ़ फरमा दे। अगले दिन हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि जन्नत का एक बाग है और उसमें एक बहुत ऊंचा तख्त है और उस पर एक बहुत निहायत हसीन जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उसके सर पर एक नूर का ताज है। वो कहने लगी, हसन, तुमने मुझे भी पहचाना? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगी, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था, यानी ईशान के बाद सोने तक। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरी माँ ने तो तेरा हाल इसके बिल्कुल बरअक्स बताया था जो मैं देख रहा हूँ। उसने कहा कि मेरी हालत वही थी जो माँ ने बयान की थी। मैंने पूछा, फिर यह मर्तबा कैसे हासिल हो गया? उसने कहा कि हर 70,000 आदमी इसी अज़ाब में मुब्तला थे जो मेरी माँ ने अपने बयान किया। सुलह में से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हमारे क़ब्रिस्तान पर हुआ। उन्होंने एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़कर उसका सवाब हम सबको पहुंचा दिया। उनका दरूद शरीफ अल्लाह ताला शानहू के यहाँ ऐसा कबूल हुआ कि उसकी बरकत से हम सब उस अज़ाब से आज़ाद कर दिए गए और उन बुज़ुर्ग की बरकत से ये रुतबा नसीब हुआ। रुजुल फ़ाइक में इसी नौ का एक दूसरा किस्सा लिखा है कि एक औरत थी, उसका लड़का बहुत ही गुनहगार था। उसकी माँ उसको बार बार नसीहत करती थी मगर वो बिल्कुल नहीं मानता था। उसी हाल में वो मर गया। उसकी माँ को बहुत ही रंज था कि वो बग़ैर तौबा के मर गया। उसको बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह उसको ख्वाब में देखें। उसको ख्वाब में देखा तो वो अज़ाब में मुब्तला था। उसकी वजह से उसकी माँ को और भी ज़्यादा सदमा हुआ। एक ज़माने के बाद उसने दोबारा ख्वाब में देखा तो बहुत अच्छी हालत में था, निहायत खुश व खुर्रम। माँ ने पूछा कि ये क्या हो गया? उसने कहा कि एक बहुत बड़ा गुनहगार शख्स इस कब्रिस्तान से गुज़रा। ख़बरों को देखकर उसको कुछ इबरत हुई। वो अपनी हालत पर रोने लगा और सच्चे दिल से तौबा की और कुछ कुरान शरीफ और 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इस कब्रिस्तान वालों को बख्शा जिसमें मैं भी था। उसमें से जो हिस्सा मुझे मिला उसका असर है जो तुम देख रही हो। मेरी माँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद दिलों मेरी अम्मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद दिलों का नूर है, गुनाहों का कफ़ारा है और ज़िंदा और मुर्दा दोनों के लिए रहमत है। या रब्बि वसल्लि सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुझे भी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो भाई चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब कर लीजिए।